गुड मॉर्निंग ब्रदर। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से हर एक लोगों से मैं बातचीत करना चाहती हूँ कि मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक लोग चाहते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे बातचीत करे और वे जो है बहुत हद तक बातचीत करे, और जिसके वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि परमेश्वर जो है हमें भूल गए हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करते। ये आपकी गलत सोच है गाइस। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों से बातचीत करते हैं। आपकी गलतफहमी है कि परमेश्वर बात नहीं करते करके। जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात यह है कि वो हमसे बात करे। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह हर वक्त आपको देखते रहते हैं, मेरा बेटी बेटा कब आएंगे और कब मैं उनसे बात करूँगा, कब वो लोग मुझसे मिलेंगे। आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हमारे लिए सबसे सम्मान की बात यह नहीं कि लोग हमारी तारीफ करें और हमें बड़ी बड़ी जगहों पर सम्मानित करें और बड़ी बड़ी जगहों में हमको सम्मान करके हमारी बातों को करें। सबसे बड़े सम्मान की बात यह है कि हमारे द्वारा लोग यीशु मसीह को जानें। लोग यह चाहते हैं कि हमारी तारीफ करें, लोग यह चाहते हैं कि हमारी सब कुछ जगह में हमारा नाम हो। सबसे बड़ा सम्मान की बात यह है कि हमारे द्वारा यीशु मसीह को लोग जाने और हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखाई देने वाले हो सके। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपसे करना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई लोग जो है अपने नाम के लिए वो करते हैं। गाइस, अपने नाम को दिखाने के लिए जो है वे कई प्रकार के कामों को करते हैं कि उनका नाम हो, लेकिन हमको ऐसा नहीं होना है। सबसे बड़े सम्मान की बात यह है कि यीशु मसीह हमारे जीवन से लोगों के लिए प्रकट होने पाए और यीशु मसीह हमारे जीवन से लोगों के लिए कार्य करने पाए। सबसे बड़ी बात सम्मान की यह है कि परमेश्वर हमसे बात करे। और आज सुबह की प्रार्थना में आपसे करना चाहती हूँ, आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं वजह सहित 91:2 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान है और दृढ़गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। आमीन। गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन गाइस आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं यीशु मसीह? यहाँ कह रहे हैं कि अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए दाऊद राजा जो है यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु से यह कह रहे हैं कि परमेश्वर से कहते हैं कि तू मेरा शरण स्थल है। शरण स्थल मतलब हम जाके जहाँ सुरक्षित रह सकते हैं, छुपने की जगह है। तो वो यीशु मसीह को उस समय जो है वो शरण स्थल को मानते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तब जो है यीशु मसीह से दाऊद राजा कहते हैं कि मेरा छुपने का गढ़ आप है जिससे मैं सुरक्षित रह सकता हूँ। आज की सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर इस वचन से आपसे भी बातचीत कर रहे हैं। यदि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या परिवार में किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो आपको भी ऐसे कहने की ज़रूरत है जैसे दाऊद राजा कह रहे हैं कि यहोवा मेरा छुपने का शरण स्थल है और मेरा गढ़ है। जब आपको ऐसा लगे कि मुझको डर लगने लगा है तो आप परमेश्वर के करीब में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपको किसी मनुष्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आपको यीशु मसीह के पास में, करीब में और करीब में और करीब में और करीब में जाने की ज़रूरत है। आपको नित्य परमेश्वर के साथ में, वचनों में, गीतों में, आराधना करने में, किसी के लिए प्रेयर करने में घंटों समय बिताने की ज़रूरत है गाइस। आज का जो सब्जेक्ट है हमारे लिए सबसे सम्मान की बात यह है कि परमेश्वर हमसे बात करे। परमेश्वर कब आपसे बात करते हैं? जब टाइम निकाल कर परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तब आप जो है परमेश्वर से आवाज़ को सुन सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं सकते। यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह से जो है वे दाऊद राजा जो है अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए वे प्रार्थना करते हैं। वो क्या कहते हैं कि तू मेरा शरण स्थान है और मेरा छुपने का गढ़ है जिससे मैं सुरक्षित रह सकता हूँ, जिससे आप सुरक्षित रह सकते, मैं सुरक्षित रह सकता हूँ। आपको भी प्रार्थना करना है कि तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे पर अपना भरोसा रखता हूँ। वह तुझे अपने पंखों में घेर लेगा और सुरक्षा देगा। जब आप परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करते हैं, हो सकता है गांव से आप अकेले विश्वासी होंगे जिसकी वजह से लोग आपका विरोध करते हैं, या आप जहां जॉब करते हैं या अन्य किसी क्षेत्र में भी जब आप होकर चलते हैं तो आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या आप सोचने लगते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ऐसे समय में आप कह सकते हैं कि तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है, तू मेरा छिपने का स्थान है।
तब आप कह सकते हैं कि वह तुझे अपने पंखों में घेर लेगा और सुरक्षा देगा। जब आप परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, तो आपको ऐसा प्रार्थना करने की ज़रूरत है जैसे दाऊद राजा पहले प्रार्थना करते थे गाइस। आप जब आप परेशान होते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, उस समय में आप उनके चरणों में जा सकते हैं और उसमें जाके शरण पा सकते हैं। परमेश्वर की सच्चाई आपके लिए ढाल और झिलम ठहरती है। कब? जिसमें हम पहनकर सुरक्षित रह सकते हैं परमेश्वर के वचनों को। हमारा जेल और हमारा झिलम कौन है? यीशु मसीह का वचन है गाइस। जब आपको बहुत ही प्रॉब्लम लगने लगता है, ऐसा लगता है सबको उसको छोड़ दिए, तब यीशु मसीह ही आपको जो है संभाल सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको उसी के शरण में जाना है। आपको नित्य प्रार्थना करने की ज़रूरत है गाइस। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल बनता है और वह हमारे लिए झिलम है। हमारे जीवन में आने वाली हर एक परिस्थितियों से वो हमें ढाल बनकर, झिलम बनकर हमें बचाते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं। चाहे आपके परिवार में कोई बीमार हो या किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, आपको क्या करना है? इसके लिए आपको नित्य परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के चरणों में बैठने की ज़रूरत है। मीन्स आपको नित्य प्रार्थना में करने की ज़रूरत है। हम बाइबल में से बहुत ही खूबसूरत स्टोरी को जानते हैं जहाँ मरियम और मार्था है। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है गाइस। मरियम जो है अपने सारे कार्य करके जो है समय पे वे बैठ जाती थी, परमेश्वर के सम्मुख बैठ जाती थी। क्यों? ताकि वो परमेश्वर के वचन को सुने। और उसकी जो एक बहन है मार्था, वो हमेशा काम करने में जो है वो बहुत ही चिंता करने लगती और अपने यीशु मसीह से कहती कि यीशु मसीह, क्या तुमको ध्यान नहीं है कि मैं अकेले काम कर रही हूँ? एक बार जाके आप मरियम से कह दे कि वो मेरी हेल्प करे। क्योंकि मरियम ने उत्तम बात को चुन लिया था, वो किसी बात की चिंता नहीं करती है। सो गाइस, इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करती